आइए आज हम मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जो प्रतियोगिता की इस दुनिया से बाहर निकल जाता है, दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देता है और दूसरों के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में सोचता है। मुझे कौन बनेगा करोड़पति शो देखना बहुत पसंद है। यह एक ऐसा शो है जिसमें मनोरंजन के साथ साथ आपको कुछ सीखने को भी मिलता है, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। जब भी शो में सवाल पूछे जाते हैं तो मैं भी घर बैठे बैठे उनका जवाब देता हूँ और जब मेरे उत्तर सही होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। हाल ही के एक एपिसोड में नीरज सक्सेना नाम के व्यक्ति फास्टेस्ट फिंगर राउंड में सबसे तेज उत्तर देने वाले प्रतियोगी थे। उन्हें हॉट सीट पर बैठने के लिए बुलाया गया। वे बहुत ही शांत भाव से आए, न रोए न चिल्लाए और ना ही नाचे। वे आकर हॉट सीट पर बैठ गए। अमिताभ बच्चन जी ने उनका परिचय दिया और कहा, नीरज जी एक वैज्ञानिक, पीएचडी और कोलकाता में एक यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। नीरज जी बहुत खुशनुमा और सरल लग रहे थे। उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ काम किया हुआ है और वे इसे अपना सौभाग्य मानते हैं। नीरज जी ने कहा कि वे शुरू में सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, लेकिन अब्दुल कलाम जी के प्रभाव में आकर वे दूसरों और देश के बारे में भी सोचने लगे। नीरज जी ने खेलना शुरू किया। उन्होंने एक बार ऑडियंस पोल का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके पास डबल डिप लाइफलाइन थी, इसलिए उन्हें इसे फिर से इस्तेमाल करने का मौका मिला। उन्होंने सभी सवालों के जवाब आसानी से दिए। उन्होंने 3,20,000 और इसके बराबर बोनस राशि जीती और फिर ब्रेक हुआ। ब्रेक के बाद अमिताभ जी ने कहा, चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, 11वां सवाल आता है। तभी नीरज जी ने कहा, सर मैं क्विट करना चाहता हूँ। अमिताभ जी हैरान रह गए। कोई इतना अच्छा खेल रहा हो, 3 लाइफ लाइन बची हो और 1 करोड़ जीतने का अच्छा मौका हो, फिर भी क्विट कर रहा हो। अमिताभ जी ने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नीरज जी ने शांति से जवाब दिया, दूसरे खिलाड़ी इंतज़ार कर रहे हैं और वे मुझसे छोटे हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। मैं पहले ही बहुत सारा पैसा जीत चुका हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास जो है वह काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर अमिताभ जी दंग रह गए और कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सभी लोग खड़े हो गए और काफ़ी देर तक तालियां बजाकर उनकी सराहना करते रहे। अमिताभ जी ने कहा, हमने आज आपसे बहुत कुछ सीखा है। ऐसा व्यक्ति देखना दुर्लभ है। सच कहूँ तो मैंने भी पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके सामने इतना बड़ा अवसर है आगे बढ़ने का, पैसा कमाने का, लेकिन वह अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोच रहा है और उसे जो मिला है उसे ही वह काफ़ी मानता है, जबकि वह उसे ज़्यादा ले सकता है। मेरे दिल में उस व्यक्ति के लिए सम्मान बढ़ गया। मैंने उसे दिल से सलाम किया। आजकल लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वे कितना भी कमा लें, संतुष्टि नहीं मिलती और लालच भी कभी खत्म नहीं होती। वे पैसे के पीछे भागते हुए परिवार, नींद, खुशी, प्यार और दोस्ती सब खो रहे हैं। ऐसे समय में डॉक्टर नीरज सक्सेना जैसे लोग याद दिलाते हैं कि कहीं तो संतोष की रेखा खींचो, सिर्फ खुद ही आगे मत बढ़ो, औरों को भी मौका दो। जब वे खेल छोड़कर चले गए तो उनके बाद एक लड़की का नंबर आया हॉट सीट पर बैठने का और उसने कहा, मैं अपनी बहनों और माँ के साथ अनाथालय में रहती हूँ। मैं बड़ी ही मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ। मैंने सोचा अगर नीरज जी ने सीट नहीं छोड़ी होती तो वे अंत तक खेलते और शो का समय पूरा हो जाता और उसके बाद किसी और खिलाड़ी को खेलने का मौका नहीं मिलता। उनके त्याग की वजह से इस गरीब लड़की को पैसे कमाने का मौका मिला। सच में नीरज जी जैसे इंसानों में भगवान बसते हैं, जो दूसरों और देश के बारे में सोचते हैं। मैं अपने जीवन में इस महान व्यक्ति को कभी नहीं भूल पाऊंगा। नीरज जी ने हमें सिखा दिया कि जब आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तो आपको रुककर दूसरों को मौका देना चाहिए। स्वार्थ छोड़ दें तो संसार के सभी लोग सुखी हो जाएं। याद रखिए, हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं और हमें वापस उसी के पास जाना है। इसीलिए जब तक इस दुनिया में हैं, प्यार से रहें,
अच्छे कर्म करें, ताकि जब भी उस परमात्मा से मिलें वह मुस्कुरा कर मिले और बाहें खोलकर आपका स्वागत करे। अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।